की उसे चोद डाली। By Akash, the 25th of December 2022, 23,169। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम आशीष है, भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। मैं एक्सवासना का पुराना पाठक हूँ। काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं भी अपनी हिंदी सेक्सी कहानी लिखूं। तो आज मैं अपने जीवन की एक सच्ची घटना लिख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। अपनी राय जरूर दें। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरी उम्र अभी 32 साल है। मैं एक गठीले शरीर का मालिक हूँ और लंड का साइज मैंने कभी नापा नहीं, पर यह बता सकता हूँ कि आज तक जिससे भी मैंने सेक्स किया है, वह मेरे लंड से पूरी संतुष्ट हुई है। इसलिए पाठिकाएं मेरे लंड को इमेजिन करके मजा ले सकती हैं। यह बात 21 सितंबर 2015 की है। उस समय मैं अपने छोटे भाई के लिए लड़की देखने उसके साथ गया था। उस टाइम मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरी बहन और मेरे 2 बच्चों के साथ मेरा भाई था। लड़की वालों की तरफ से लड़की, उसकी 2 भाभियां और उसका एक भाई आया था। हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिले थे। कुछ खाने पीने के साथ ही हमारी बातें हुई। तो लड़की की एक भाभी से ही बातें हो रही थी। उसका नाम मोनिका, घर का नाम चिंकी था। वो बहुत ही खूबसूरत थी और काफी मीठा बोलने वाली भाभी थी। उनकी तरफ से वो और हमारी तरफ से मैं ही थे जो बातें कर रहे थे। न जाने कब वो मेरे से और मैं उससे अट्रैक्ट हो गए। जब सारी बातें खत्म हो गईं तो हम लोग वहां से निकल आए। पर मेरा दिल उसके पास और उसने अपना दिल मेरे पास छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि उसका मन मुझसे दूर जाने का नहीं था। और ठीक उसी तरह मेरा मन भी उससे दूर जाने का नहीं था। पर सबके बार बार कहने पर हम दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए और एक दूसरे को विदा कह दिया। मेरे मन उदास हो गया था कि पता नहीं कभी वापस मिल भी पाएंगे एक दूसरे से या नहीं। क्योंकि रिश्ता पसंद करने का पूरा फैसला मेरे छोटे भाई और उस लड़की के पास था। फिर 4-5 दिन बाद किसी से उसके मोबाइल के नंबर मिला तो मैंने कॉल किया। उसने मेरे बिना बताए ही मुझे मेरी आवाज से पहचान लिया। मुझे बहुत खुश थी कि मेरा नंबर उसके पास चला गया था। फिर हमारी बातें होने लगी। मेरे भाई का रिश्ता तो नहीं जमा, मगर हम दोनों का रिश्ता जम चुका था। उसका पीहर मेरे ही शहर में था। वो उन दिनों फिर से अपने पीहर आई थी। उसकी शादी भी अभी नई नई ही थी। करीब 2 महीने तक बातों के बाद हमने मिलने की सोची और हम दोनों उसी रेस्टोरेंट में मिले। हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपने कलेजे में ठंडक महसूस की। ये हम दोनों की आंखें बता रही थीं। वो मुस्कुराकर मेरे सामने बैठ गई। कुछ खा पीकर हमने बहुत सी बातें की। हम दोनों की पहले ही फोन पर काफी कुछ बातें हो चुकी थी और मैं उसे पसंद कर चुका था। मैंने उससे कुछ कहा था, जो उसे भी स्वीकार था। उसी बात के चलते उस दिन मैंने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। ये पहले से ही हमारी प्लानिंग में शामिल था। वो मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर अपना प्यार जताने लगी। मैंने भी उसका हाथ चूम लिया और उसने भी मुझे चूम लिया। कुछ देर बाद वो चली गई। पर जाते जाते उसने मेरे पास एक मीठी सी याद छोड़ दी थी। क्योंकि उसने उस दिन मुझे पहला किस दिया था। उसके जाने के बाद फिर से फोन पर बातें होना शुरू हो गईं। कुछ दिनों बाद वो फिर से अपने पीहर आए और तब हमने मिलने का प्लान बनाया। तब उसने बातों ही बातों में कहा कि मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट दूंगी, जो मैं भी कभी दोबारा आपको नहीं दे पाऊंगी। मैं समझ गया कि ये किसी खास तोहफा देने की बात कर रही है। मुझे कुछ अनुमान तो हो गया था, मगर तोहफा तो मिलने के बाद ही जाना जा सकता था। फिर वो टाइम आ गया, जब वो मुझसे मिलने आई। हम दोनों एक होटल में रूम लेकर वहीं मिले। कमरे में बैठकर हम दोनों बातें करने लगे। मैंने कुछ खाने का ऑर्डर कर दिया और बातों के साथ किसका मजा लेने लगे। 10 मिनट में हमारा खाना आ गया और खाने के बाद हम बेड पर आ गए। हम एक दूसरे के हाथ में हाथ थाम कर बैठे बैठे कुछ बातों के बाद मैंने उसके माथे किस से शुरुआत की, फिर होंठों पर उसे चूमा। उसने अपनी व्यग्रता दिखाई तो मैंने उसका एक एक कपड़ा उतार दिया। वो अब सिर्फ ब्रा पेंटी में रह गई थी। फिर उसने बोला कि आप भी उतारो ना। मैंने बोला तो तुम क्या करोगी। मेरी बात पर उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मेरे कपड़े उतार दिए
पर अंडरवियर नहीं उतारी। हम एक दूसरे से लिपट गए और एक दूसरे को किस करने लगे। 10 मिनट के लंबे चुंबन। शादी के बाद भी कुंवारी छूत थी लड़की।